तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो बात करें इस गेम प्ले की, तो ये गेम प्ले हमने ऐसे ही बना लिया था, मतलब टाइम पास में रिकॉर्ड ऑन करके रखा था। इतना कुछ खास गेम प्ले किल्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैंने बोला था आपको क्लचेस बेस्ट टू बेस्ट दिखाऊंगा आपको, और इसमें आपको टीम वर्क पूरी तरह दिखाई देगा। गेम प्ले मेरे हिसाब से तो औसम है यार, लेकिन किल्स के मामले में मैं पीछे रह गया यार, सॉरी उस चीज़ के लिए। लेकिन यार प्लीज़ लाइक कर दो यार, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो। अब बार बार बोलने की आदत नहीं है, लेकिन यार प्लीज़ अगर आपके पास ये वीडियो आ रहा है शेयर करना मत भूलना यार, क्योंकि यार एक तो डिवाइस गया गुजरा है, उसमें भी गेम प्ले रिकॉर्ड करना और भी मेहनत की बात है, बहुत मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि डिवाइस भी मैटर करता है बुरी तरह, और डिवाइस बहुत मैटर करता है ऐसी चीज़ों में। तो हम उतरे थे ओल्ड बेसिन में मुझे थॉमसन मिल गई थी, एक तो अपनी टॉमी गन, और एक मिल गई थी M16। अब यहाँ मेरे टीममेट ने एक नॉक निकाल दिया था, मैं उसी तरफ फायर कर रहा था, तब एक बुलेट कनेक्ट हुई उस बंदे को। लेकिन यार थॉमसन का यार आयरन साइड बहुत बेकार है, इसलिए इतनी ज़्यादा गोलियाँ कनेक्ट नहीं कर पाया मैं। फिर मैंने सोचा उसके ऊपर रश करते हैं, तो मैं उस तरफ निकल गया कि एक साइड अपने पास रिज का कवर तो वैसे ही है, तो फायर करते रहते हैं, जितनी कनेक्ट होगी अपने को ही फ़ायदा है। मैं यहाँ पर जैसे ही आया, मुझे अभी फ़िलहाल तो कोई बंदा नहीं दिखा, मैंने बहुत चेक किया आसपास, कोई बंदा नहीं दिखा। लेकिन फिर एक बंदा ऊपर मूव करता हुआ दिखा, उस बंदे को मैंने नॉक कर दिया। उसका नॉक निकाल के मैं तुरंत कवर में आया, अपनी गन रिलोड की, और मेरे टीममेट्स ने उस पर फायर किया। मैंने भी उसको गोलियाँ मारी 2-3 एक, पर वो कवर में चला गया था। लेकिन अब हम कौन सा चुप बैठने वाले थे, तो रश करना बनता था। तो एक बॉट आया इतने में पीछे, तो उसको हमने फिनिश किया, नॉक करके। उसको फिनिश करने के बाद हम करते हैं आगे रश। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा, और क्या चीज़ आप चाहते हैं आपको गेम प्ले में और देखनी है, हम उस पर वर्क करेंगे। अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ बताएंगे आपको, मतलब गेम प्ले के लिए जो चीज़ आपको चाहिए होगी गेम प्ले में वो दिखाएंगे। इस गेम प्ले में मैं खेल रहा था तस्कर जय और आई स्मार्ट के साथ। आई स्मार्ट जो अपना नया चैनल शुरू करने वाला है बस थोड़े ही टाइम में, हाँ बस करने वाला है। इस गेम प्ले में भी वो बढ़िया था यार, मतलब उसने बहुत सपोर्ट दिया था, क्योंकि हम इतना नहीं खेल पाए यार, क्योंकि पता नहीं क्या था यार, लैग हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ आए, तो यहाँ आते ही मेरा टीममेट नॉक हो गया, दूसरी तरफ से फायर हो रहा था। नॉक हुआ तो हम कवर में ही थे, तो मैंने इसको रिवाइव दिया सबसे पहले। तो वो बंदा हम पर फायर कर रहा था ऊपर से लगातार, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरे टीममेट को, दूसरे टीममेट तस्कर जय को भी उसने अटैक किया था। अब मेरे को उस पर वैसे ही गुस्सा आ रहा था कि वो हमें यहाँ शांति से साला रिवाइव भी नहीं लेने दे रहा है। तो मैं बाहर निकला और फटाफट से टॉमी से 2-3 शॉट दे दिए उसको। शॉट तो खाएगी, 2-3 बार बुलेट्स कनेक्ट कर दी उसको। फिर मेरे टीममेट्स छत पर चढ़ चुके थे उसको मारने के लिए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे छत पर गया। तब तक उसका काम इन्होंने निपटा दिया था, उसको नॉक कर दिया था आई स्मार्ट ने। तो फिर हमें कोई और काम बचा नहीं था, तो हमें बस उस पर रश करना था। तो हम चल पड़े उस पर रश करने, हमारे टीममेट चल पड़े उस पर रश करने। लेकिन हाँ, उस पर रश करने चल पड़े, वहाँ गए, उसको मारा, लूट लाट इतनी खास लूट नहीं थी उसके पास, ठीक ठाक गन्स थी, जो मिला वो लिया हमने, क्योंकि गन्स हमारे पास भी नहीं थी। हमने ठीक ठाक लूट की, तभी एक और बंदा यहाँ आ गया। वहाँ मेरे टीममेट ने उस पर फायर किया, तभी वो मुझे दिखा। वो मेरे टीममेट पर उसने भी फायर किया, लेकिन मैंने उसको बुलेट कनेक्ट करके ख़त्म कर दिया। यहाँ पर टीममेट भी बच गया और बंदा भी ख़त्म हो गया। तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क हुआ हमारा। इसके बाद हमने उस बंदे को भी लूटा और फिर जोन में जाने की तैयारी की। तैयारी क्या थी यार, हम जोन में जाने ही वाले थे, तब तक हमें पीछे की साइड ओल्ड बेसिन से जहाँ से हम आए थे वहाँ से फायर के निशान आने लगे, फायर साउंड आने लगे। तो हम वापस वहीं पे आ गए, क्योंकि आज जोन में जाने देना चाहते नहीं थे बंदे हमें। हम यहाँ आए वापस। यहाँ पर मुझे बंदे फ़िलहाल तो कोई दिखा नहीं, मैंने यहाँ चेक किया, मुझे कोई नहीं दिखा। मैं आगे आया ताकि मतलब रिच की कवर में रहकर देख सकूँ, अगर बंदा हो तो नॉक करके अच्छा काम कर सकूँ। यहाँ आया तभी मुझे पीछे की तरफ फायर का साउंड आया। जैसे आया पीछे की तरफ फायर का साउंड, मैं तुरंत पीछे पलटा, मैंने अपना स्कोप ADS खोला और उसको फायर दिया। अब भाई आप यार कमेंट में बताना इसको मेरी कितनी गोलियाँ लगी, और ये तुरंत कवर में चला गया और मेरे टीममेट ने किल निकाल दिया यार। अब बताओ मैं क्या ही करूँ। एक तो यार किस्मत है कि इतनी गंदी की मानो, मरने दो, बहुत बेकार किस्मत है। इसके बाद हमें 2 बंदे यहाँ दिखे, एक गोली उनको कनेक्ट हुई, तुरंत कवर में आया, क्योंकि थॉमसन से मैं इतना कुछ कर नहीं सकता था। यहाँ आया, मुझे मिल गया M4, मैंने तुरंत M4 उठाई। एक एम खाली थी तो वहाँ मैंने थॉमसन ले ली, क्योंकि कोई भी गन खाली नहीं होनी चाहिए यार ऐसी सिचुएशन में। फिर मैं ऊपर गया, गन वगैरह बुलेट्स मिल गई मेरे को, मैंने लूट लाट किया, ऊपर आया, मतलब ठीक ठाक कॉम्बो हो चुका था कि हम उनको मार सकते थे। फिर मेरे टीममेट आई स्मार्ट के पास गया मैं, क्योंकि मतलब वो उनकी ज़्यादा करीब था, तो उस पर रश होने के चांसेस ज़्यादा थे।
मैंने फायर किया लेकिन गोलियाँ कनेक्ट नहीं हुई। फिर मैं वेट करता रहा कि कब आए और कब कनेक्ट करूँ। कनेक्ट की लेकिन यार मतलब इतना कम एंगल बन रहा था कि गन हिल ही रही थी। तो फिर मैंने सोचा इतना दूर से और इतने कम एंगल में ये लोग भी पीक कम देंगे तो मैं आगे जाना ही पड़ेगा। तभी आई स्मार्ट के ऊपर हुआ हमला। आई स्मार्ट नीचे उतरा तो उसके सामने एक बंदा आ गया, उसने आई स्मार्ट पर फायर किया। हालांकि आई स्मार्ट ने उसका काम निपटा दिया। फिर हमने उसको भी लूटा। अब ओपन में ऐसे तो लूट सकते थे नहीं, स्मोक किया, लेकिन आई स्मार्ट तब तक लूट के आ चुके थे भाई साहब। बेखौफ, निडर, मूर्खता भी कह सकते हैं, क्योंकि यार ओपन में कोई चीज़ नहीं लूटनी चाहिए, कोई चीज़। फिर हमने उस बंदे का क्रेट लूटा स्मोक करने के बाद, और फिर मैं समझ चुका था कि अब मतलब नहीं है यहाँ पर रहकर हम कितनी देर कवर में रहेंगे। अब उनके पास जाना ज़रूरी है तो मैं निकल पड़ा हमला करने के लिए, क्योंकि यार मतलब वो ऊपर हैं, कितने बंदे हैं पता चल ही जाएगा पास में यार। मैं यहाँ जैसे ही पहुँचा नेड फटा। अब मुझे शक हुआ कहीं मेरे टीममेट ने तो नेड नहीं किया, लेकिन नेड किया था आगे वाले ने। अब आगे वाले ने नेड किया था तो हमें उसे देखना था, और यहाँ आया वैसे ही भाई साहब 2 बंदे एक साथ सामने। उन्होंने फायर दिया, मैंने वेट किया, फिर एक को भर दिया, तुरंत गन रिलोड की। मेरे टीममेट ने मैंने जिसको भरा उसको फिनिश कर दिया। मैंने तुरंत वहाँ पर एक बॉम्ब डाला, जो कि सबसे नेसेसरी है यार। प्री फायर और बॉम्ब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मेरे टीममेट ने एक और को भरा, बॉम्ब फटा, तभी दूसरा भागने के लिए निकला, और जैसे ही ऊपर आया तस्कर जय ने इसको भर दिया। और स्क्वाड वाइप। ये स्क्वाड वाइप करना यार मतलब वैसा ही था जैसा, क्या ही करें, उंगली से घी नहीं निकालना, जैसे चम्मच से घी निकालना, क्योंकि यार बहुत आसान काम था। यहाँ पर हमें मिल गई K9, तो भैया हम K9 छोड़ सकते थे नहीं। हालांकि हमारी स्नाइपिंग स्किल्स बहुत बेकार हो चुकी है यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो तुम लोगों को ऐसा दंगा गेम प्ले नहीं दे पाऊंगा। कार 98 का। फिर हमने वहाँ से गाड़ी उठाई और चल दिए ड्रॉप की तरफ। छोटे मोटे एक्सीडेंट के साथ ड्रॉप की तरफ चल दिए हम लोग। ड्रॉप की तरफ जा रहे थे, जोन भी आराम से मतलब हमारे फेवर में था, ठीक ठाक चल रहा था गेम प्ले, कोई इतना खासा नुकसान था नहीं। टीममेट्स फुल पिक पाक लेकर देख रहे थे कि बंदे कहाँ हैं। यहाँ पहुँचे तो ड्रॉप पे मुझे एक बंदा दिखा। ड्रॉप पे बंदा दिखा, मेरे टीममेट ने किसी पर फायर किया, मैंने किया, तब तक बंदा वहाँ से हट चुका था। ड्रॉप पे मुझे बंदा दिखा, मैंने उस बंदे के उतरते उस पर फायर किया। वो बगी में चढ़ा, तब उसको कितने शॉट कनेक्ट किया आप देख ही सकते हैं। हर दूसरी गोली उसको लगी है। वो बगी लेके पीछे जा रहा था, तब भी उसको शॉट कनेक्ट हुए, लेकिन वो हरामी बंदा पीछे चला गया। अब इतना कवर में चला गया वो बंदा कि मतलब मैंने ADS तो सही रखा यार, फायर तो उसी जगह करता रहा, लेकिन उसको कनेक्ट क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता यार। क्योंकि यार इसमें मतलब प्रॉपर फायर ज़रूरी है यार, मतलब बंदे का एम असिस्ट का इतना कुछ झंझट नहीं है। तो उसके बाद मैं कवर में जा रहा था, मेरे टीममेट भी सब थे, लेकिन तभी RPG चली, और मैं समझ गया कि वो बंदा जो यहाँ से बगी लेके गया है उसने RPG उठा लिया ड्रॉप में से। मैंने सबको बोला कि दूर रहो, मतलब पास रह के मतलब नहीं है, क्योंकि RPG लगी सारी टीम नॉक हो जाएगी। और RPG यार इतना ओवर पावर्ड वेपन है, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं तो कहूँ बैन कर देना चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद भी होगा तो बैन नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि कैंपरों को RPG पसंद आता है। फिर हम यहाँ नीचे आए, मेरे टीममेट ने बोला था कि नीचे केव में बंदा है। केव में हम आए, मैंने पहले देखा टीममेट है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रश करना बहुत खतरनाक होता है इस सिचुएशन में। टीममेट आए तभी मैंने कहा बंदा कहाँ है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा आगे आए बंदे भैया कैंप कर रहे थे। मैंने बॉम्ब को किया ताकि वो जगह छोड़े, और बॉम्ब मतलब हाथ में लेते ही उसने वो जगह छोड़ दी, और मैंने उसको हेड पे हेड दे दिए 3-4, लेकिन किल स्मार्ट भैया ले गए। अब क्या ही बताएं। इसके पास भी K9 थी तो हमने वो छोड़ी, तभी ऊपर से फायर होने लगा। आगे जाकर आई स्मार्ट ने एक नॉक किया, तभी एक और बंदा था, मैंने रश किया तुरंत ही। एक और बंदा था, उस पर फायर किया, लेकिन तब तक आई स्मार्ट ने उसको नॉक कर दिया था और उसको फिनिश कर दिया। और दूसरे पर मतलब फिनिश तो नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत फायर किया, लेकिन साला बंदा जितनी गोलियाँ नॉक होने में नहीं लेता उससे ज़्यादा तो फिनिश होने में ले लेता है। फिर तस्कर जय ने दोनों को फिनिश किया। उसके बाद हमारे हाथ में था पूरा मामला, क्योंकि 2 ही जने बच रहे थे और कोई इतना कुछ था नहीं। हमने ये लूट लाट की, छोटे मोटे ड्रॉप्स वगैरह, ड्रॉप्स चेक करने मैं नहीं गया, तस्कर जय गया, उसने ऑम उठा ली वहाँ से। फिर तो भैया सिलसिला शुरू हुआ घूमने का। ड्रॉप देखा, घूमे फिरे, मतलब एक बंदा दिखा, उस पर एक शॉट मैंने मारा, कनेक्ट हुआ, दूसरा भी कनेक्ट हुआ भैया। 2 बॉडी शॉट के बाद भी नॉक नहीं हुआ, और उसको मेरी 2-3 गोलियां भी लगी, नॉक नहीं हुआ। कवर में गया, कवर में जाने के बावजूद मैंने गोली मारी, फिर भी नॉक नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, हम ही गलत हैं। उसके बाद भी एक गोली कनेक्ट हुई, उसको फिर भी नॉक नहीं हुआ, लेकिन स्मार्ट भैया ने किल ले लिया। कैसे ले लिया मुझे ही नहीं पता, लेकिन ले लिया। इसके बाद जो गेम प्ले था, बहुत बोरिंग पार्ट आया गेम प्ले का।
हमने घूम घूम के बड़ी मुश्किल से इतने छोटे जोन में मतलब जो प्रक्रियाएँ की है घूम घूम के, दिमाग का दही हो गया यार। कोई बंदा नज़दीक नज़दीक तक मुझे दिखा नहीं और घूम घूम के भी दिमाग का दही हो चुका था। और फिर मेरे टीममेट ने फायर किया और मुझे बंदा फाइनली दिखा और पट्टा से हेडशॉट गाइस। तो कैसा लगा आपको ये चिकन हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग।